हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में जो एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, अंतर ये है कि जो शनि है वो तो 29 जो मार्च है 2025 को ये ट्रांजिट करेंगे सेकेंड हाउस में। और लेकिन जो राहु है वहां पर राहु के साथ में 2 महीने वहां पे रहेंगे। तो जो 18 मई को जब राहु वहां से ट्रांजिट करेंगे तो वो ठीक जो है वो वापस आकर के और ठीक आपके सिर के ऊपर यानी कुंभ राशि के ऊपर जो जहां पर मन है, मन के ऊपर वहां पर आएंगे। तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है इसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि जो 2025 है ये किस तरह से आपको भौतिक युग में ले जा रहा है, कौन कौन सी चीजें वहां पर ऐसी हो रही हैं कि जो आपको जागरूकता से आगे बढ़ा रही हैं, और साथ साथ में आपके लिए जो अलग अलग फील्ड है उनमें क्या प्रोग्रेस ला रही है। चलो देखते हैं और शुरू करते हैं। कुंभ राशि जो 2025 है इसमें एक विशेष परिवर्तन आ रहा है। और इससे पहले मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली की 11वीं राशि है। 11वीं राशि को एक एक ऐसी राशि समझा जाता है क्योंकि त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में है, इसलिए ऐसी राशि समझना चाहिए जो कि अपने जीवन के भाग्य को भी साथ लेके, कर्मों को भी साथ लेके, और उसके बाद भाग्य और कर्म से अपना पुरुषार्थ बनाना, आर्थिक चीजों में संपन्न होना, ऐसी राशि है कुंभ राशि। आर्थिक मामलों में संपन्न होने के लिए ये अपने भाग्य और अपने पुरुषार्थ जो अपना कार्मिक है, कार्मिक क्षेत्र है, उसमें पूरी तरह से लग जाना और उसके बाद उससे अर्थ की कामना करना। जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत तब हो रही है जबकि आप कर्मों के साथ में अपने खूब मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो कुंभ राशि का है, कुंभ राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि पिछले साल की कई सारी समस्याएं इनके साथ में इसलिए थी कि क्योंकि जो इनके लग्न के लॉर्ड थे, क्योंकि इनके जो चंद्र कुंडली के लॉर्ड थे वो वहीं पर चंद्रमा के साथ में थे। चंद्रमा के साथ में जो लग्न कुंडली के लॉर्ड हैं उनके वहां पे रहने से कई प्रकार के अच्छे प्रभाव तो होते ही है, लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि वो प्रभाव कई प्रकार से इसलिए इसलिए ठीक भी नहीं थे क्योंकि वहां पर शनि इन्हीं के राशि के लॉर्ड है। तो शनि वहां पर रहने से कई प्रकार से इनकी जो सोच है, जो कार्य प्रणाली है, और उसके साथ साथ में जो कार्य करने का ढंग है, उन सबको बहुत तीखी नजर से वॉच कर रहे थे। इसमें क्या हुआ कि जो कई कार्य जो विलंबित थे उनको कार्य को सही ढंग से न कर पाने से, उनमें आलस्य आने से या उनमें देरी लगने से कुछ कार्य वहां पर रुक गए थे। तो इस तरह की स्थितियां केवल शनि के गोचर के कारण देखी जाती हैं। जो शनि का गोचर आपकी राशि के ठीक वहीं पर ठीक राशि में ही था, इससे आपके मन पर भी कई चीजों का प्रभाव पड़ा हुआ है। वो मन का प्रभाव और उस तरह से जो एंग्जाइटी है और जो परेशानी है, जो अपने सिर से संबंधित जो परेशानियां हैं, जो अपने मन से संबंधित परेशानियां हैं, ये आपके लिए अब आपके लिए दूर होंगी। और दूर होंगी कब होंगी? 29/3/2025 को ये दूर होंगी। और उसमें जो आपके मन के ऊपर का प्रभाव है ये दूर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि 29/3/2025 को ही शनि जैसे आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, यहाँ पर उनका जो सामना होगा वो राहु से यहाँ पर होगा। राहु सेकंड भाव से जो आपकी जो राशि है उससे द्वितीय भाव में जहां पर राहु बैठे हुए हैं, इनके साथ में ये 29/3/2025 से और ठीक 17 मई 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। 17 मई 2025 तक यहाँ पर राहु के साथ में यहाँ पर शनि रहेंगे। अब आपकी जो परिवार का जो स्थान है, जो आपका धन का स्थान है, जो आपका वाणी का स्थान है, वहां पर दो मैलेफिक ग्रहों का एक साथ में रहने का मतलब ये है कि आपने अपनी व्यवस्था को
जो आपका अपना मैनेजमेंट है, वो घर संबंधी जो मैनेजमेंट है उसको अच्छा निभाने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर जब राहु वहां पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वाणी का, कहीं न कहीं कई प्रकार के उलझनों का वहां पर सामना कर करना पड़ सकता है परिवार में। तो परिवार में यदि आप अच्छे ढंग से वहां पर रहने की कोशिश करते हैं तो ये जो पीरियड होगा ये आपके लिए फिर भी बेहतर होगा। नहीं तो कई प्रकार की उलझनों से कुछ ऐसी ऐसी भी समस्याएं आ सकती हैं जिससे आपको मानसिक उलझन भी हो सकती हैं। तो जो सोच समझ करके यहाँ पर आपको निर्णय लेने हैं। कौन सा पीरियड है? 29/3/2025 से जो 17 मई 2025 है। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि जो इसके बाद जो राहु यहाँ पर हैं, राहु का गोचर आपके ठीक लग्न में होगा। ये होगा 18 मई 2025 को। 18 मई 2025 को यदि यहाँ पर राहु का गोचर होता है तो ये आपके मन के ऊपर, ये आपके सिर के ऊपर यहाँ पर राहु का गोचर होगा। मैं ये कह सकता हूं कि जो पिछली समस्याएं हैं उनसे तो दूर होंगे, लेकिन कुछ और नई चीजें यहाँ पर शुरुआत हो सकती हैं। आर्थिक जो 2025 है ये चुनौतियों का दौर तो रहेगा, क्योंकि इसमें अभी आपकी बकाया साढ़े साथी 2.5 वर्ष की यहाँ पर रही हुई है। आपका 2.5 साल का पीरियड जो यहाँ पर था एक खर्चों का दौर भी था, कई प्रकार से परेशानियों का था। उसके बाद यहाँ पर 2.5 साल का दौर अब खत्म हो रहा है और जो दूसरा चरण साढ़े साथी का था, लेकिन अभी भी तीसरा चरण आपके लिए बचा हुआ है। इसलिए जो तीसरा चरण है उसमें वहां पर राहु पहले से ही विद्यमान है। राहु का जो ट्रांजिट है ये ठीक 1.5 साल के लिए 1 साल और 6 महीने का होता है। ये जो 1 साल और 6 महीने हैं ये आपके मई में 17 मई को ये कंप्लीट हो जाएंगे। 18 मई को यहाँ पर से राहु यहाँ पर यानी कि पीछे की तरफ, एक हाउस पीछे की तरफ आपके ठीक राशि के ऊपर राहु आएंगे। अब जब राहु यहाँ पर आएंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो मानसिक संतुलन है इसमें थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। उसके साथ साथ में राहु निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो पत्नी का भाव है यहाँ पर भी विशेष ध्यान आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। परिवार के स्थान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इस स्थान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो आपका कार्यस्थल है यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में अच्छा रहना पड़ेगा। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनका प्रेम विवाह तो हो सकता है। वो कैसे होगा? क्योंकि मई में ही आपके गुरु यहाँ से इस स्थान में यानी कि पंचम स्थान में आ रहे हैं। अब जब ये पंचम स्थान में यहाँ से आएंगे तो मई के बाद कई सारे मांगलिक कार्य भी आपके साथ में होंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो बृहस्पति ही केवल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु को अच्छा मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ तक मई में यहाँ पर राहु आएंगे, लेकिन मई से पहले की स्थिति यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ से सप्तम दृष्टि, लेकिन यहाँ पर से जाकर के जब मई में यहाँ पर बृहस्पति जाएंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो स्थिति है राहु के लिए, जब मैंने कहा था कि राहु आएंगे तो उलझन करेंगे, राहु आपके निर्णयों में कई प्रकार से परेशानी कर सकते हैं, गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन उनके साथ साथ में
बृहस्पति यहाँ से जो जुपिटर यहाँ से जो बृहस्पति है, ये सीधे इनकी यहाँ पर जो है दृष्टि होगी, ये नवम दृष्टि मानी जाएगी। जब बृहस्पति किसी भी स्थान में दृष्टि रखते हैं तो उस स्थान में होने वाली उलझने कम हो जाती हैं, उस स्थान में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उस स्थान में जो कई प्रकार से एग्रेशन बनता है वो कम हो जाता है, उस स्थान से संबंधित जो भी प्रोग्रेस होती है वो बढ़ जाती है। तो ये होने वाला है आपके लिए 2025 में, मई के बाद भी जो 2025 का जो मई 2025 है उसमें, उसके बाद आपके साथ में ये चीजें होने वाली हैं। अब मैं ये बोलूंगा कि ये होंगे तो क्या बदलाव आएगा, जब बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे तो क्या बदलाव आएगा। ये स्थान है शनि का, यहाँ पर रहेंगे राहु, यहाँ से देखेंगे बृहस्पति आपकी नौवीं दृष्टि से, तो इसमें क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति नौवीं दृष्टि यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ से बृहस्पति देखिए 1 2 3 4 5 आपके भाग्य स्थान पर भी बृहस्पति की पहली दृष्टि होगी। जो पहला जो पंचम दृष्टि होती है वो फिफ्थ जो दृष्टि होती है वो सीधे यहाँ पर भाग्य स्थान में है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 7, और जो दूसरी जो सेवंथ दृष्टि जो सामने सामने की दृष्टि होती है वो आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान पर होगी। तो लाभ स्थान पर ये देखना है कि यहाँ पर लाभ स्थान में किस राशि का घर है, कि वो क्या वो शत्रु राशि है, क्या वो मित्र राशि है। तो यहाँ से बृहस्पति जब यहाँ 3 अंक में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ इस राशि यहाँ पर जाएंगे जेमिनी या मरकरी वाले फील्ड में जाएंगे, तो यहाँ से बृहस्पति की 2 दृष्टि होगी, वो सीधे इस स्थान पे होगी और यहाँ का अंक है 9। 9 अंक का मतलब है धनु राशि, और धनु राशि का मतलब है बृहस्पति की अपनी ही राशि। तो अपनी ही राशि में अपने ही हाउस में यहाँ पर बृहस्पति का सीधे सीधे दृष्टि होगी। एक दृष्टि यहाँ पर है, दूसरी दृष्टि यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, 8 9 और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी होगी। तो ये जो नौवीं दृष्टि है ये कमाल की दृष्टि होगी, जिससे कि बृहस्पति आपके लिए भाग्य के भी दरवाजे खोल रहे हैं, आपकी इनकम के भी दरवाजे खोल रहे हैं, और साथ साथ में आपके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं, आपसे संबंधित उन लोगों को जोड़ रहे हैं जिनसे कि आपके भाग्य का उदय होगा। ये आपके लिए 2025 में गुरु की तरफ से विशेष प्रयास आपके ऊपर है। केवल गुरु ही एक ऐसे हैं जो कि आपकी कुंडली को, जिसमें कि राहु और शनि दोनों एक साथ होना दूसरे हाउस में, और उसके बाद राहु का इंडिपेंडेंट रूप से आपके मन के ऊपर आना, इस चीज को जब राहु किसी के भी मन के ऊपर आता है तो उसे ग्रहण कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि ग्रहण का मतलब ये कि जो राहु यदि कहीं पर चंद्रमा के साथ आता है या राहु कहीं पर जो है दूसरे ग्रहों के साथ में जाता है तो बाधा, उलझने, काम का न होना, कई प्रकार की परेशानियां वहां पर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, क्योंकि राहु भ्रम भी हो जाता है, भ्रम राहु की दशा में, क्योंकि राहु की दशा में उलझने होती हैं और राहु की दशा में सही दिशा न मिलने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। ये है राहु। तो यहाँ पर चूंकि राहु की मायावी जो छटा है उससे बाहर निकालने के लिए बृहस्पति सीधे आपके पंचम स्थान से यहीं पर देखे हुए हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छा एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब जब यहाँ पर बृहस्पति देखेंगे तो इससे क्या क्या चीजें हो रही है। यहाँ पर राहु के रहने से क्या चीजें हैं, रोग, मानसिक उलझन, निर्णय लेने में गंभीरता आपने दिखानी है, और इससे कोई, यदि आप गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो उससे कोई नुकसान भी हो सकता है, विशेष जो है पत्नी के साथ विवाद भी हो सकता है, उसके साथ साथ अपने कार्यों में उलझ सकते हैं। ये राहु का प्रभाव है।
और उसके बाद गुरु का प्रभाव ये है कि 14 मई के बाद ये आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, जिनकी प्रेम संबंध जो जो चल रहा है उनकी शादियां होगी, संतान से संबंधित खुशियां मिलेंगी, साथ साथ में जीवन साथी से मधुर संबंध होगा। और इसके साथ साथ में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कई प्रकार से उलझनों से आप दूर होंगे। ये सारी चीजें सामान्य तौर पर आपके साथ में हो रही हैं। अब जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष करके संतान का योग बन रहा है। यहाँ पर 3 अंक देखिए, और यहाँ पर बृहस्पति आएंगी तो महिलाओं के लिए विशेष करके संतान का योग ये बना हुआ है। तो अब क्या करना है आपने कि ये जो मंगल है, मंगल कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो ये जो स्थान है और जो राहु का ये स्थान है, ये जो चीजें हैं ये पेट संबंधी चीजों में, या केतु का यहाँ पर जब तक है, फिर केतु इधर आएंगे, तो पेट संबंधी जो आपके जो डाइट है उस पर आपने ध्यान देना है। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो आंतों का सिस्टम है उन पे ध्यान देना है, इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान देना है। लिविंग स्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, संतुलित आहार आपको लेना चाहिए, योगा, ध्यान और जो व्यायाम है ये आप करेंगे तो ये कुंभ राशि वालों के लिए बेस्ट और बहुत अच्छा रहेगा 2025 में। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और साथ साथ में आपकी जो है कई सारी चीजों में आपको अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म आगे के लिए मिल रहा है। अब मैं ये कहता हूं कि जो केतु है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो है राहु होंगे, उसके बाद जब यहाँ आएंगे केतु, यहाँ पर राहु होंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो जो व्यवसाय से संबंधित है, जैसे शेयर मार्केट है, सट्टा मार्केट है, इसमें कुछ रिस्क वाली बातें आप न लें। दूसरा, इसमें पैतृक संपत्ति का भी थोड़ा तनाव हो सकता है। केतु पहले यही है, केतु यहाँ पर रहेंगे मई तक, पैतृक संपत्ति से संबंधित भी थोड़ा तनाव हो सकता है। कमाई के साथ खर्चे आपके जारी रहेंगे। उसके साथ साथ में बिजली के जो उपकरण हैं, बिजली के जो उपकरण हैं, यहाँ देखिए मंगल, ये देखिए केतु, इनमें थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि जैसे गीजर खराब हो, पंखे खराब हो या कोई और चीजें हो, इससे संबंधित जो है खर्चा आपका हो सकता है। स्वास्थ्य पर भी आपका खर्चा हो सकता है। तो ये ऐसी परिस्थितियों में यदि आपको सही ढंग से चलते हैं तो आपको कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको जो है एक अच्छा व्यवहार भी रहेगा, आपकी शत्रु ज्यादा नहीं बनेंगे और आपका परिवार में भी अच्छा वातावरण रहेगा। इन चीजों से देखने के लिए जो ग्रह गोचर की स्थिति है उस पर फोकस्ड तौर से आप देखें, क्योंकि आप अपना जो रोज ही कुंभ राशि का देख रहे हैं, तो कुंभ राशि का कुछ न कुछ जो नए नए तथ्य आ रहे हैं उनसे संबंधित उन चीजों पर जरूर गौर करें, ताकि आपको ये पता हो कि मेरी ये दशा चल रही है और मेरी ये राशि है, इसके द्वितीय भाव में ये हो रहा है, इसके फर्स्ट हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। तो इन प्रयासों के द्वारा मुझे ज्यादा अच्छे अपने जीवन को चला सकता हूँ, या ज्यादा अच्छे अपने जो समय को अच्छा पुष्ट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपके साथ बात करेंगे कि आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, आपकी दशाएं क्या है, और सबका एक संपूर्ण विश्लेषण करके आप तक पहुंचाया जा सकता है। मैं डायरेक्ट आपका फोन जो आपका कॉल पिक करूंगा और इसके बाद आपसे बातें हो सकती है। जो बहुत नीडी लोग हैं वो जरूर संपर्क करें। मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सकती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।